आज का क्वेश्चन हमारे पास है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, क्या कह रहा है, अरे ये क्या हुआ, नाराज है क्या? हाँ ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ऐसा सिद्ध करना है। तो एक लाइन पहले लिख लेते हैं हम इसके लिए। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले ये लाइन लिख लेना है, ध्यान में रखना है इसको, कि माना कि जैसे क्वेश्चन हमसे क्या बोला था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करने पे पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में आता है। तो इसको मान लेते हैं पहले कि धनात्मक पूर्णांक a है, जिसको कि 3q, देखिए यहाँ पर हमने 3q ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोल दिया था 3m, यानी भाजक का वैल्यू, यानी जो हम लोग पढ़े हैं a = bq+r, इसमें ये b का वैल्यू जो है 3 दे रखा है अपने को, इसीलिए हम लोग रहे हैं b के जगह पर 3 लिए हैं। और एक बात आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता था, लेकिन b से हमेशा छोटा था, यानी कि यहाँ पर r का वैल्यू 0 है। ठीक है, इसमें तो 0 दिखाई दे रहा है, r का वैल्यू 0 से बड़ा भी है, लेकिन 3 से यानी b से छोटा ही है। ठीक है, इसलिए यहीं तक लिए है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को काटो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगा, 3q+r के रूप में a को लिख सकते हैं हम लोग ना। तो इसलिए यहाँ पर जो संभावित शेषफल होगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, संभावित शेषफल। क्वेश्चन में हम लोग यहाँ मान चुके हैं उस चीज़ को, r क्या क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार लिख देते हैं, ये r जो है 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 और 3 नहीं होगा, है ना, 1, 2 तक ही जाएगा, क्योंकि इससे छोटा ही, 3 से छोटा ही रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कहता है, हम लोग r का मान जो है 0 ले करके देखते हैं। r का मान 0 ले लेते हैं तो a बराबर 3q+0 हो जाएगा, r की जगह पे रख दिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो a बराबर 3q हो गया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ना लिख देते हैं एक बार, दोनों तरफ कहाँ आ गए ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया तो ये a² हो जाएगा, और ये 3 का 9 और q²। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला था 3m के रूप में, तो यहाँ से 3 बाहर निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q², और इस चीज़ को हम m कह सकते हैं। ठीक है, a² = 3m, जहाँ m = कितना, 3q²। ठीक है, इतना हम कहते हैं। अब इसके बाद अब r = 1 लेने पर देखते हैं क्या हो जाएगा। r = जब 1 लेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा ये a = 3q+1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर तो a² हो जाएगा, इधर इसका क्या होगा, ये जो है 3q+1 का होल स्क्वायर हो गया। इसका करेंगे तो ये a² रहा, ये a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9q² + 2ab, है ना, तो 2ab यानी 6q हो जाएगा +1। अब इन दोनों में से देखो, क्वेश्चन में हमसे बोल रखा था पहले ही कि 3m+1 में चाहिए, तो 1 तो हमको चाहिए ही, तो 1 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 1 बेचारा सीधा साधा इसको छोड़ देते हैं। इसमें से 3 को जो है हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, 3 को यहाँ से कॉमन निकाल लिए
तो इसमें बच जाएगा 3q², और यहाँ पर बचेगा 3 निकल गया तो 2 और ये q, ठीक है, +1। यहाँ से q भी बाहर आ सकता था, लेकिन हमको ज़रूरत 3 को ही बाहर निकालने का था, क्योंकि 3m+1 के रूप में लिखना था। q बाहर ले लेते तो 3qm हो जाता ना, इसलिए q को बाहर नहीं लिया हमने, ठीक। तो अब जो है यहाँ पर कह देते हैं कि ये जो है m है, ठीक है, 3m+1, जहाँ m का वैल्यू लिख देते हैं कितना है, 3q² + 2q, ठीक है। अतः एक लाइन लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है, प्रूव हो गया। अब एक और क्वेश्चन है इस पे आधारित, जो आपको होमवर्क में बनाना है, दिखाते हैं वो क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जैसे बोला कि घन मतलब क्यूब, पावर में 3 चढ़ाना, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले स्क्वायर कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे पावर में 2 करके, तो यहाँ पर घन कह रहा हूँ, ठीक है। वो 9m+1 या 9m+2 के रूप का होता है। इसके लिए भी हिंट दे देते हैं, वही चीज़ रहेगा कि हम लोग एक धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे, जिसको कि हम 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। और 3q ही क्यों माने, क्योंकि जब क्यूब करेंगे ना तो उसमें 9 आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए 3 के रूप में ही मान रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है, बाय बाय।